बोकारो में पार्किंग के पेच में नेक्सा शोरूम फंस गया है और इस शोरूम को अवैध निर्माण बताकर हटाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन इस शोरूम के प्रबंधक पूरे घटनाक्रम को बताते हुए फरियाद कर रहे हैं कि इस शोरूम पर 200 परिवार आश्रित है। क्या उन्हें भूखों मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा? बोकारो का नेक्सा शोरूम, जिसकी जमीन को अवैध बताकर इस नेक्सा शोरूम को हटाए जाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन इस नेक्सा शोरूम पर ही 200 परिवार टिके हुए हैं। वो आस भरी नजरों से देख रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कोई है जो इस मामले में उनकी मदद करेगा। पार्किंग का पंगा, एक व्यवसायी की फरियाद, 200 परिवारों के पेट पर लात मत मारिए हुजूर। आपके स्क्रीन पर दिख रहे शख्स हैं मनीष बंसल, हिंदुस्तान ऑटो एजेंसी के प्रबंधक हैं। सबसे पहले सुनिए इनका दर्द, इनकी परेशानी। सेल बोल रहा है कि हम आपको 4000 स्क्वायर फीट 4000 स्क्वायर मीटर मारुति डीलरशिप के लिए ज़मीन देंगे। उसके बाद फिर वो हमको 1500 स्क्वायर फीट ज़मीन दिया सन 2001 में। उसके बाद हम लोग अपना डीलरशिप बनाए। फिर 2006 में हम लोग लिखे कि भाई हमको और थोड़ा जगह दीजिए, हमको पार्किंग के लिए दिक्कत हो रहा, आप 4000 बोले थे। तो फिर वो बोले, ये सन 2006 में वो चिट्ठी दिए कि आप 1500 स्क्वायर मीटर और जगह आप हमसे लेंगे तो आप SDFC से इसका वेरिफिकेशन कराइए और हमको 21 दिन में जवाब दीजिए कि आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है। हम 21 दिन के अंदर उनको जवाब दिए कि हम को जरूरत है, हम इंटरेस्टेड हैं, हम ले लेंगे। हम 21 दिन के अंदर उनको जवाब दिए। फिर उनके तरफ से कोई ऑब्जेक्शन हुआ, वो उस समय ये अलॉटमेंट नहीं हो पाया। फिर वो हमको उतना उस बीच में कॉरेस्पॉन्डेंस के बीच में 12/10/2009 में लाइसेंस बेसिस पे हमको R2 अलॉट किए, जिसका करीब 1,80,000 रुपया करीब रेंट हम लोग सालाना BSL प्लांट को दिए। शोरूम के लिए BSL से 4000 स्क्वायर मीटर जगह मारुति डीलरशिप में मांगी गई। साल 2001 में 1500 स्क्वायर मीटर जगह BSL ने हिंदुस्तान ऑटो एजेंसी को दी। 2006 में BSL ने हिंदुस्तान ऑटो एजेंसी को जमीन के वैल्यूएशन HDFC से करवाने को कहा। हिंदुस्तान ऑटो एजेंसी से 21 दिन में जवाब मांगा गया था। हिंदुस्तान ऑटो एजेंसी ने प्लॉट R2 में पार्किंग अलॉटमेंट पर सहमति जताई। किसी कारण से ये अलॉटमेंट हुआ नहीं। कई बार इसे लेकर पत्राचार किया गया, पर BSL की ओर से जवाब नहीं आया। 2009 में लाइसेंस बेसिस पर हिंदुस्तान ऑटो एजेंसी को पार्किंग की जमीन मिली। 2016 में प्लॉट R2 को नेक्सा शोरूम के लिए अलॉट करने के लिए टाउन प्रशासन को लिखा गया। प्लॉट R3 को पार्किंग के लिए अलॉट करने की मांग की गई। इसे लेकर BSL को भी पत्र लिखा गया। BSL ने भी एक चिट्ठी लिखी जिसमें इस मामले को विचाराधीन बताया। 2017 में हिंदुस्तान ऑटो एजेंसी ने नेक्सा शोरूम का उद्घाटन किया। शोरूम उद्घाटन के 11 महीने बाद BSL प्रशासन की तरफ से एक चिट्ठी आई। इस चिट्ठी में नेक्सा शोरूम निर्माण को अवैध बताया गया। 2019 में BSL संपदा न्यायालय प्लॉट पर बेदखली आदेश जारी किया। 2012 में इस आदेश को बोकारो जिला एवं सत्र न्यायालय ने सही ठहराया। 12 मार्च को नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने को कहा गया। कोरोना के कारण इस कार्रवाई को रोका गया। फिर 30 जून को फिर से अवैध निर्माण हटाने का नोटिस जारी हुआ। 27 जून तक जमीन को खाली करने का आदेश दिया गया। 28 जून को कार्रवाई के लिए संपदा न्यायालय और सुरक्षा की टीम पहुंची। इस बीच हिंदुस्तान ऑटो एजेंसी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। हाईकोर्ट ने भी इस याचिका को
2 जुलाई को खारिज कर दिया। इस पूरे टाइमलाइन को जब आप समझ गए हैं तो अब प्रबंधक फरियाद लगा रहे हैं कि जिन 200 परिवारों का घर इस जगह से चलता है उनके पेट पर लात न मारी जाए। 18 का आधा साल चल गया, उसके बाद ये लाइसेंस हमारा कैंसिल कर देते हैं। आप ये चीज देखिए, इसके बाद R3 प्लॉट है, R4 प्लॉट है, R7-8 तक प्लॉट है, खाली झुग्गी झोपड़ी है। वो अतिक्रमण नहीं है, एक चीज बना है, इससे व्यापार हो रहा है, सरकार को टैक्स जा रहा है, यहाँ का लोग को एम्प्लॉयमेंट मिला है, ये अतिक्रमण है। अब देखना यह है कि क्या 6 महीने में तैयार इस शोरूम को अतिक्रमण के नाम पर जमींदोज करते हुए लोगों के पेट पर लात मारी जाएगी या फिर कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा। बोकारो से न्यूज़ 11 भारत के लिए सुरेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट।